अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं ज़ीशान अहमद आप सबको वेलकम कहता हूँ जी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एमडीकैट सिलेबस के मुताबिक शुरू किया हुआ था और उसमें आज के दिन जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हम फैराडेज लॉ और लेंज लॉ को थोड़ा देख चुके। आज जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो हमारे पास है ट्रांसफार्मर। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और ट्रांसफार्मर इंतहाई आसान डियर स्टूडेंट। इसके अंदर कोई ऐसे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज नहीं, सिंपल से सिंपल एमसीक्यूज आते हैं। थोड़ा सा तारुफ ले लेते हैं ट्रांसफार्मर का। ये जो हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं गली कूचों में लगे हुए ट्रांसफार्मर, ये उन्हीं ट्रांसफार्मर्स की बात हो रही है जो बुनियादी तौर पर क्या काम करते हैं हमने ये देखना है। और फिर इसके अंदर ये जो आने वाली वोल्टेज है कमी है, कैसे वो हमें ज्यादा या कम करके देते हैं, ये चीज हमने देखनी है जिसके अंदर। आइए जरा इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि बुनियादी तौर पर ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या है, क्या हमसे कहना चाहता है जी। ट्रांसफार्मर डियर स्टूडेंट्स, आप कभी भी आए तो कहें जी कि ये एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है। क्या करता है जी, ये यूज टू इंक्रीज, या आप लिख सकते हैं स्टेप अप और डिक्रीज, या स्टेप डाउन द गिवन एसी वोल्टेज। ये लफ्ज सीखने वाला डियर स्टूडेंट। ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो उसे एसी वोल्टेज दी जाती है या वो हमें ज्यादा करके दे देता है, स्टेप अप करके दे देता है, या हमें वो कम करके देता है जी। ये बुनियादी काम है ट्रांसफार्मर का, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करता है। ये न तो जनरेटर है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करे, न ये मोटर है कि कंजम्पशन करे उसकी। ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब जो इसे एसी सप्लाई दी जाए वो या तो हमें बढ़ा के दे देता है या हमें कम करके दे देता है जी। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि ट्रांसफार्मर जो है वो डज नॉट वर्क्स ऑन डीसी सप्लाई। हाँ, ट्रांसफार्मर डीसी के ऊपर वर्क नहीं करता, डायरेक्ट करंट सप्लाई के ऊपर। मतलब डीसी वो जो बैटरी के लिए जो स्टोरेज में आता है, डीसी स्टोरेज के लिए बेहतर है, एसी स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए बेहतर है। डीसी जी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए अच्छा है, कंजम्पशन के लिए अच्छा है। एसी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए अच्छा है, दूर से दूर पहुंचाने के लिए अच्छा है। ट्रांसफार्मर तभी तो इस्तेमाल किए जाते हैं जी। पावर हाउसेस कहाँ डैमों में बिजली पैदा हो रही है, कहाँ हमारी लोकेलिटीज है, कहाँ हमारे घर है, वहां से यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो एसी सप्लाई होती है वो किसके थ्रू हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर ही ऐसा करके दे रहे हैं हमें। दूर से दूर पहुंचाने की बातें हो रही है डियर स्टूडेंट, इसके अंदर कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो किसके ऊपर वर्क नहीं करता, डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता। मतलब अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए तो ना उसे वो इंक्रीज करके देता है ना डिक्रीज करके देता है। ये सादा सी बात है जी इसकी। हो जाएगी नाइदर स्टेप अप नॉर स्टेप डाउन द गिवन एसी डीसी वोल्टेज। एसी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। किस असूल पर काम करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, किस असूल पर हमें ये ऐसा करके दे रहा है ट्रांसफार्मर, तो वो तो आपने उसे बता देना है। एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमिना, और दर हकीकत में म्यूचुअल इंडक्शन से अच्छा कि ये किसके ऊपर काम करता है, फेराडेज लॉ के ऊपर। किसके ऊपर, फेराडेज लॉ। और फेराडेज के मुताबिक भी डियर ये जहन में रखें कि फेराडे के मुताबिक भी ये हमें फेराडे वाले में भी ये हमें स्टैटिकली ये जो ट्रांसफार्मर में है, ये जो ट्रांसफार्मर के पास स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ देता है। जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो स्टैटिकली है, मतलब जिसमें कॉइल या कंडक्टर मस्ट बी एट रेस्ट। डिस्टेंट हो जाएगा। इसकी बनावट थोड़ी आपने पढ़ी, दो कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल्स। हाँ, और कभी भी आपसे कहा जाए कि कैसे स्टेप अप या स्टेप डाउन करके देता है, वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, ट्रांसफार्मर जो है नाइदर स्टेप अप
nor step down the power या एनर्जी। बेहतर होता है एनर्जी लिखा करें, वरना ये एनर्जी या पावर को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करता। मोस्टली एनर्जी हम लिखते हैं कि जी एनर्जी ज्यादा कम करके नहीं देता, पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करके नहीं देता। इसका मतलब है ट्रांसफार्मर के अंदर पावर कांस्टेंट रहने वाला है। जितना इनपुट में हम पावर देंगे ना डियर स्टूडेंट, आउटपुट भी उतना लेने वाले हैं। इनपुट में जितनी एनर्जी देने वाले हैं, आउटपुट में उतनी एनर्जी तकरीबन लेने वाले हैं जी। हाँ, इनकी एफिशिएंसी तकरीबन 100% हम मानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइसेस इसे हम कह देते हैं, वो भी लिख लेते हैं जी बात को। आए जी, फिर ये क्या करके देता है, ये देखिए जी, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर जो है इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस। हाँ ना, ये बहुत एफिशिएंट डिवाइस है, जिनकी अप्रोक्सीमेटली हमने लेनी तो नहीं है, अप्रोक्सीमेट करते होते हैं, 100% कभी नहीं। इनकी हम कहते हैं तकरीबन इतनी एफिशिएंसी। क्या फायदा हो जाती है इतनी एफिशिएंसी से जी? क्या फायदा है कि आप उसे कहेंगे इसमें जो पावर इनमें दिया जाता है वो अप्रोक्सीमेटली पावर आउट के बराबर है ना। ट्रांसफार्मर के अंदर डियर स्टूडेंट्स, इन ट्रांसफार्मर there are two coils, दो कॉइल्स होते हैं। एक होती है हमारे पास प्राइमरी कॉइल और दूसरी हो जाती है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कौन सी होती है? प्राइमरी कौन सी होती है बता देना शाबाश। प्राइमरी होती है गिवन एसी सप्लाई टू इट। बाहर से जो एसी सप्लाई दी जाती है वो प्राइमरी को दी जाती है डियर स्टूडेंट। और सेकेंडरी क्या करती है? गिव सप्लाई टू ओवर हाउसेस आप कह दें, आप लोकेलिटीज कह दें, आप जो है ना वो हमारे यहाँ जो अप्लायंसेस हैं उनको जो मिल रही है, हमारे यहाँ जो चीजें हैं उनको जो सप्लाई मिल रही है वो हमारे पास क्या हो जाती है? किसकी? सेकेंडरी। जो हमें दे रहा है, जो ट्रांसफार्मर को मिल रही है वो प्राइमरी को मिलती है, जो हमें दे रहा है वो सेकेंडरी होता है। दोस्तों याद रहेगा ना। और इसे मैंने लिखा इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस। एफिशिएंसी क्या है? इसमें हम कोई लॉसेस इतने नहीं लेते, इसमें एनर्जी लॉसेस होते जरूर हैं। पावर, इसको मैंने इसलिए लिखा, पावर से लिखा करें बेहतरीन हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा जी, इक्वेशन क्या है इसकी? मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है ट्रांसफार्मर की कि जी ये कैसे हमें इंक्रीज या डिक्रीज करके देता है, उसे भी देख लें थोड़ा सा। अच्छा डियर स्टूडेंट, कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करता है? मैं कभी भी आपसे पता करूं ट्रांसफार्मर इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करके देता है, तो आपने उसे कह देना है जी ट्रांसफार्मर इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है जी? वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी। ये इसकी हो गई इक्वेशन। कभी भी कहूं ट्रांसफार्मर कैसे इंक्रीज करके देता है, कैसे डिक्रीज करके देता है एसी वोल्टेज को, कहें जी वो तो इस पर डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट कभी ना भूले, कभी ना भूले ये चीज। इसे हम कहते हैं टर्न्स रेशो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। हाँ, कैसे इंक्रीज से डिक्रीज करता है ट्रांसफार्मर, आने वाली वोल्टेज को ज्यादा कैसे करके कहें जी इसकी टर्न्स रेशो डिसाइड करेगी। दोस्तों ये सीखने वाली बात है, कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो उसकी बताती है हमें, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, टर्न्स रेशो, ट्रांसफार्मर रेशो, ये सारे इस चीज को नाम देते हैं। NS बाई NP, NP बाई NSP नहीं करना, तब भी गलत आप करोगे। NS सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी।
तो ये आपने याद रखना है नहीं से, तो इसे आपने इधर उधर नहीं करना है इस बात को डियर स्टूडेंट। कर लेंगे ऐसा, और ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइसेस में है, इसलिए हम कहते हैं इसमें पावर हमने इनपुट और आउटपुट का एक जैसे लिया हुआ ना। पावर मतलब जो सेकेंडरी के ऊपर पावर आएगा, पावर मतलब जो प्राइमरी के ऊपर आएगा, ये बराबर होंगे, हाँ ना। इनपुट प्राइमरी हो गया, आउटपुट सेकेंडरी हो गया कॉइल। अब इस दोनों को अगर ये दो बराबर हम मान लें डियर स्टूडेंट, तो फिर तो आपको पता है कि जी पावर होता है द प्रोडक्ट ऑफ करंट वोल्टेज, प्रोडक्ट ऑफ करंट वोल्टेज, सेकेंडरी सेकेंडरी, प्राइमरी प्राइमरी। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, इसे मैं लिख दूं वी एस ओवर वी पी, इसे क्या लिख सकता हूँ आई पी ओवर आई एस। ये देखिए ना, ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट वन। तो ये हमारे पास कैसा आ गया डियर स्टूडेंट, इसको जरा देखिए ना, ये इक्वेशन बन रही है। यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि आई सेकेंडरी आई प्राइमरी ओवर आई सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आ गई, इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट वन। ये चीज सबसे ज्यादा मीनिंग रखती है ट्रांसफार्मर में। क्या पता चल रहा है, जरा सोचे ना। देखिए करंट का इनवर्स ताल्लुक डियर स्टूडेंट, ये सीखें। अगर मैं आपसे कह दूं तो करंट और वोल्टेज में डायरेक्ट होता है, बशर्त है कि आर कांस्टेंट हो, रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, रेजिस्टेंस। और अगर आप इसमें सोचेंगे, यहां पर सोचेंगे, तो आई और वी में इनवर्स ताल्लुक होता है जब क्या हो, पावर कांस्टेंट ले लें अगर हम लोग, मतलब ये ओम्स लॉ से नहीं है, उससे निकाल लेना है आप लोगों ने। ओम्स लॉ में नहीं है, ये ओम्स लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हमारे पास। कोशिश कर लेंगे ना डियर स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखनी है ना, कि उसके इसके साथ ऐसा ताल्लुक है जैसे आप लोगों ने अभी लिया। ट्राई कर लेंगे डियर स्टूडेंट, मैं रिपीट करूं ये बात आप लोगों के लिए, कोशिश कर लेंगे ना, ये सीखने वाली बात है जी। पावर पावर का मसला। अब अगर मैं आपसे कह दूं इन सारी बातों से जी, इनको आप देखेंगे कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं जी। कैसे बताना है जी, ये बड़ा सिंपल सा हो गया। इसी बुनियाद पर ट्रांसफार्मर दो तरह का हम ले लेते हैं। अच्छा हमेशा याद रखिए, ट्रांसफार्मर की बुनियादी तारीफ काम की है ना, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं, करंट को भी करते हैं, लेकिन उल्टी मीनिंग लेनी है ना, आपने उल्टी मीनिंग लेनी है। इधर देखें, अगर हम कहें कि जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, कौन सा स्टेप अप, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ये क्या करता है जी, ये इंक्रीजेस द गिवन एसी वोल्टेज। हाँ ना, इसे जो मिले ये हमें बढ़ा के दे देता है, दो काम करके बढ़ाते हैं, काम अगर बढ़ा के दे रहे तो क्या कहा जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा ठीक है, स्टेप अप में और देखें, और देखें, इसका मतलब हो गया दैट इज वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी शुड बी ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी। ये ओनली पॉसिबल कब ये है, जब सेकेंडरी के टर्म्स भी जो है वो ज्यादा आ जाए प्राइमरी से, है ना। किस में टर्न ज्यादा करेंगे, ऐसे कर लेना है ना, मीनिंग लेना। ये अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल हम ले लेना, जिसे एक एसी सप्लाई दी जाती है, एसी वोल्टेज, हाँ, जो प्राइमरी की वोल्टेज बाद में, और ये आपने सेकेंडरी के लिए आपने दो टर्न ले लेने हैं, उसके लिए आपने मुझे क्या लेना है, ये दो टर्न है जी हमारे पास ये, और फिर हमने जोड़ा, गैल्वानो जोड़ दें, ये सेकेंडरी ये प्राइमरी, किसमें टर्न ज्यादा होगी, सेकेंडरी में, तो स्टेप अप है जी, आने वाली वोल्टेज हमें ज्यादा करके देगा, कौन, ट्रांसफार्मर। और ये कब हो सकता है, इसका मतलब ये बड़ा है, इट मीन्स कि इसकी जो टर्न्स रेशो है, इसकी जो टर्न्स रेशो है वो ग्रेटर देन 1 है ना, लगा लिया ना, टर्न्स रेशो ग्रेटर देन 1 आती है कि नहीं, 1 आती है कि नहीं, जरा देखिए जरा देखिए जरा देखिए, हमारा टर्न्स रेशो क्या है, एनएस ओवर एनपी, है ना। और ये मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, ये देखिए, अच्छा उसी को लिख लें, चलो आसान करें, इसी को लिख लें,
एन एस ग्रेटर देन एन पी, दोनों तरफ एन एस को डिवाइड कर दे, एन पी को डिवाइड कर दे इधर भी, और इधर भी एन पी को डिवाइड किया, ये और ये कैंसल, तो एन एस बाई एन पी ग्रेटर देन 1, मतलब ये वाली बात। टर्न रेशियो ग्रेटर देन 1, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1, तो कौन सा हो गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, ये क्या करता है जी? स्टेप डाउन द करंट, करंट को ये क्या करता है? हाँ, डिक्रीज। ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो तो उसमें करंट स्टेप डाउन होगा, इनवर्स था लोग ना, पावर रेशियो। कोशिश कर लेंगे डियर स्टूडेंट, ये कमाल हो गया। ये स्टेप डाउन द करंट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट को स्टेप डाउन करता है, डिक्रीज कर देता है। इनवर्स रिलेशन लेना है आप लोगों ने, कोशिश कर लेंगे। अगर इसका आप उल्टा सोचते हो, अगर आप उल्टा सोचते हो, उल्टे का मतलब अगर मैं कह देता हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सारी बातें उल्टी। अगर ये हमारे पास होता स्टेप डाउन, हाँ जी, अब बताएं डियर स्टूडेंट, अब समझाएं मुझे, तो आप मुझे क्या कहते? इंक्रीजेस की बजाय क्या कर देता? डिक्रीजेस द गिवन एसी वोल्टेज, मतलब ये निशान ऐसा, सेकेंडरी वाली कम हो जाती, सारा उल्टा। टर्न्स भी सेकेंडरी के प्राइमरी से कम हो जाते, मतलब प्राइमरी में टर्न्स आप ज्यादा कर लेते, ये कर पाएंगे। अच्छा, ट्रांस रेशियो क्या है? लेस देन 1। लेस देन का मतलब इधर भी लेस देन का निशान, इधर भी लेस देन का निशान, ये भी लेस देन। क्या होता है? स्टेप अप द करंट, करंट को क्या करता? स्टेप अप करता। हाँ, अगर हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती है तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें ज्यादा करंट चाहिए होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। बात याद रहेगी डियर स्टूडेंट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो ज्यादा करता है, करंट को कम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो कम करता है, करंट को स्टेप अप करता है, ज्यादा करता है। बोलेंगे तो नहीं बात याद रहेगा डियर स्टूडेंट, ये बात ये याद रखनी है आप लोगों ने। ये तो हो गई उसकी बात स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए। अब अगर आप मुझे कहते हैं आप हमें कभी आज सर एफिशिएंसी बता देना, एफिशिएंसी का फार्मूला बता दे हमें, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अगर निकालनी पड़ जाए, तो डियर याद रखें, एफिशिएंसी चूंकि हम इसको पावर रेशो से देखते होते हैं, थोड़ा सा 90 प्लस एफिशिएंसी वाला है, तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो ऐसी ली जाती है जी, पावर आउटपुट पावर इनपुट। आउटपुट पर होता है सेकेंडरी, इनपुट पर होता है प्राइमरी। तो अगर आप लगाएंगे ना, तो आई एस, वी एस, वी पी, आई पी परसेंट में निकालोगे तो 100%, ये इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ज्यादा करेंगे, एफिशिएंसी को अगर आप इंक्रीज करेंगे, अगर आप एफिशिएंसी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो देन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? इंक्रीजेस। मैं कभी भी कहूँ जी हमें ट्रांसफार्मर से एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, एफिशिएंसी ज्यादा करनी है, फिर कहें जी कि सर इसकी एफिशिएंसी ज्यादा करें, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कोशिश करेंगे जैसे एफिशिएंसी बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। क्यों? कि हमारे यहाँ जो एसी की सप्लाई है, पाकिस्तान में जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, ये पाकिस्तान में जी। और अगर आप अमेरिका वगैरह का सोचते हैं तो वहां पर हो जाती है 60 हर्ट्ज। इधर देखिए जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी 60 हर्ट्ज होती है जी। कहाँ पर जी? अमेरिका में। अमेरिका में कितनी हो जाती है? 60 हर्ट्ज। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। याद रहेगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर आप ना कभी इसमें एनर्जी लॉसेस देखना चाहते हैं, तो एनर्जी लॉसेस अगर आप ट्रांसफार्मर में देखेंगे, एफिशिएंसी लॉसेस देखेंगे, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। क्या देखना चाह रहा हूं मैं जी डियर स्टूडेंट? मैं देखना चाह रहा हूं एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर।
क्या देख रहे हैं, एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर के अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास ये एनर्जी लॉसेज होती है जी। ये एनर्जी लॉसेज आप ट्रांसफार्मर में, एक होता है हमारे पास फ्लक्स लीकेज। एक क्या, फ्लक्स लीकेज की वजह से। फ्लक्स लीकेज कब होता है, जब चेंज इन फ्लक्स इन प्राइमरी विद टाइम वो ग्रेटर देन आ जाए चेंज इन फ्लक्स सेकेंडरी विद टाइम। उसमें ज्यादा हो रहा है लेकिन साथ में सेकेंडरी में, चूंकि इनमें डिपेंड किया जाता है, जितना प्राइमरी में होना चाहिए चेंज इन फ्लक्स उतना सेकेंडरी में होना चाहिए, तभी हम ट्रांसफार्मर को एफिशिएंसी 100% देते हैं। यहाँ पर फ्लक्स लीकेज अगर हो रही है तो प्राइमरी से जितनी लाइनें कम ज्यादा हो रही है सेकेंडरी में उतनी नहीं हो रही। लीक मीन इन नहीं होना, लिंकेज नहीं करती। ये एक एनर्जी लॉस होता है हमारे पास। और फिर होता है हमारे पास रेजिस्टेंस लॉस, और ये होता है जी रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ कॉइल, मतलब मटेरियल ऑफ कॉइल, मतलब कॉइल जिस मटेरियल से बनी हुई है ना उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। कॉइल कोई तार से तो बनी होगी, कॉपर एल्यूमिनियम में जो भी है, तो उसमें अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एनर्जी लॉस भी ज्यादा होगा, है ना। तो एनर्जी लॉस कैसे होगा, ज्यादा होगा, फ्लक्स लीकेज ज्यादा होगी, एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। अच्छा जी, तीसरा हमारे पास होते हैं ईडी करंट लॉस। अच्छा, रेजिस्टेंस वाला हीटिंग लॉस हो जाती है, हीट देता है हमें, ये हमें हीट प्रोड्यूस करके देता है, हीट अप करता है, आई स्क्वायर आर टी। ईडी करंट लॉस, ईडी करंट इंड्यूस करंट ही होता है जो आने वाले करंट को अपोज कर रहा है, और ईडी करंट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। डायरेक्ट याद रखिए, इस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज करेंगे बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। लेमिनेशन करें, शीट्स की तरह करें, शीट्स यूनिफॉर्म सॉलिड ना हो। ईडी करंट को जरा देख लेना आप लोग, उसमें लॉस आप समझ जाएंगे। लेमिनेशन करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। चौथा और आखिरी लॉस उसके अंदर होता है हिस्टैरिसीस लॉस, और ये क्या होता है जी, ये होते हैं एनर्जी यूज टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर। हाँ, और इसके लिए इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, इसे मिनिमाइज किया जाएगा बाय यूजिंग सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट, इसके लिए लैमिनेटेड कोर, इसमें लिए सॉफ्ट मटेरियल की कोर इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास ईडी करंट में जो लॉसेस आ सकते हैं, सॉरी ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी जाया होगी, इन दोनों में हीट की शक्ल में है। ये फ्लक्स लिंकेज होगी, लीकेज हो गया, और ये हिस्टैरिसीस मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में, जल्दी मैग्नेटाइज हो जल्दी डीमैग्नेटाइज हो तो अच्छे मटेरियल है, देर से मैग्नेटाइज हो देर से डीमैग्नेटाइज हो तो ज्यादा हो जाता है ये हिस्टैरिसीस। और ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। ये सॉफ्ट मटेरियल आप इस्तेमाल करोगे तो इसका लूप का स्मॉल एरिया होता है, स्मॉल एरिया होता है हिस्टैरिसीस लूप का, ये उस पर डिपेंड करता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए। कोशिश कर लेंगे डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास एनर्जी लॉसेस। अच्छा, इसके एमसीक्यूज बेटा बहुत आसान आते हैं एमसीक्यूज इसके। ट्रांसफार्मर की थ्योरेटिकल बातें आप याद रखें ना, एमसीक्यूज इसके बड़े आसान आने वाले हैं जी। एमसीक्यूज में पता है आपसे, वो कभी कहता है आपसे कि हमारे पास एमसीक्यूज इसकी इस निस्बत में देखे जाते हैं कि अगर टर्न रेशो इज इक्वल टू 5 तो देन आप क्या बताएं जी, रिलेशन बिटवीन सेकेंडरी और प्राइमरी वोल्टेज में ताल्लुक बताएं।
इस तरह का आता है जी। कैसे हो जाएगा ये, कैसे हो जाएगा? सोल्यूशन में अगर आप देखें ना, तो आप जानते हैं वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। ये हमारे पास होती है टर्न्स रेशो। तो कितनी होगी टर्न्स रेशो? टर्न्स रेशो हो गई 5। इसका मतलब हो गया सेकेंडरी की वोल्टेज 5 टाइम्स ऑफ प्राइमरी, 5 गुना बड़ा कर रहा है ना। ये हमारे पास हो गया। अगर मैं आपसे कह दूं कि एमसीक्यूज ऐसा दे दूं कि इफ टर्न्स रेशो जो है इज 1/2, तो देन ट्रांसफार्मर इज क्या होगा जी? टर्न्स रेशो को सोचने दे स्टूडेंट, ये क्या है? ये तो लेस देन 1 नहीं है। लेस देन 1 है तो ये क्या बना? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। प्राइमरी की वोल्टेज ज्यादा, सेकेंडरी की कम, डाउन कर रहा है, डिक्रीज करके दे रहा है वोल्टेज हमें। कर पाएंगे डियर स्टूडेंट? इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, टर्न्स रेशो आपको दी जाएगी, पता करके स्टेप अप है स्टेप डाउन है, करंट के लिए बताएं कौन कितना है, कौन कितना बताना है आपने, ये सिंपल आपने। अच्छा ऐसे भी कह सकता है ज्यादातर, ये भी तो आसान सा कि कभी आपको ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है कि जी एन एस हमारे पास 1000 है, एन पी हमारे पास 200 है, और प्राइमरी की वोल्टेज हमारे पास है 120 वोल्ट, तो हमें ना सेकेंडरी की वोल्टेज चाहिए। फार्मूला सारा आपके पास है ना। अब इस तरह की वैल्यूज देकर आपसे करंट का भी पता कर सकते हैं। हाँ कह दे डीसी सप्लाई दिए तो जी डीसी पर तो वर्क करता ही नहीं है, ना इधर स्टेप अप ना स्टेप डाउन। अगर ये एसी है तो ठीक है, अगर इनपुट डीसी में दिया जा रहा है तो ना इधर स्टेप अप ना स्टेप डाउन, सेकेंडरी पर कुछ नहीं मिलने वाला, ना स्टेप अप ना स्टेप डाउन। हाँ अच्छा, अगर टर्न्स रेशो 1 है, अगर टर्न्स रेशो मतलब कभी आ जाए एन एस इज इक्वल टू एन पी इक्वल टू 1, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, टर्न रेशो कितनी आ जाए? 1 आ जाए। अगर टर्न्स रेशो 1 आ जाए तो कहें जी ये नाइदर स्टेप अप नॉर स्टेप डाउन। तो न तो ये स्टेप अप करके दे रहे हैं हमें, नहीं ये स्टेप डाउन करके दे रहे हैं हमें। कोशिश करेंगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ग्रेटर देन 1 है स्टेप अप, लेस देन 1 है स्टेप डाउन, ये और ये वोल्टेज से देखनी है, करंट इसके लिए इनवर्स देखा जाएगा। कोशिश कर लेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात है ट्रांसफार्मर की। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे डियर स्टूडेंट। इसको जरा देख लें, प्रैक्टिस करें इसके एमसीक्यूज की, प्रीवियस ईयर्स वालों को देख लें थोड़ा सा, बहुत आसान से एमसीक्यूज होते हैं ट्रांसफार्मर के, कर लेंगे इंशाल्लाह। आज के दिन के लिए इतना ही, मिलती हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।